ट्विटर को कड़ी टक्कर दे रहा आत्मनिर्भर भारत का कू ऐप भारत में एरोगेंट ट्विटर की बढ़ती मनमानी के बीच लंबे वक्त से देश में इसके विकल्प की तलाश चल रही है। इसी बीच इन दिनों माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ऐप भारतीय यूजर्स की पसंद बन रहा है। स्वदेशी कू पीएम मोदी का आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज भी जीत चुका है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल समेत देश के कई मंत्री और बड़े नेताओं ने भी कू ऐप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है कू ऐप। कू ऐप एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इसे अप्रमेय राधाकृष्णा और मयंक बिदावत्का ने मिलकर तैयार किया है। बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजी ने इस ऐप को क्रिएट किया है। इस ऐप में वो सभी खूबियां हैं जो ट्विटर में हैं। आसान भाषा में कहें तो कू मेड इन इंडिया ट्विटर है। इसमें भारत की कुल 8 भाषाओं को शामिल किया गया है। कू को ऐप और वेबसाइट दोनों ही माध्यमों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें शब्दों की अधिकतम सीमा 400 है और इसमें आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि की फीड्स को लिंक कर सकते हैं। डिजिटल यूजर्स के बीच कू की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस एप्लीकेशन को लेकर उठ रही सभी आशंकाओं पर विराम लगाते हुए इसके सह संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्णा ने बताया कि उनकी ऐप से डेटा लीक होने वाली बात फर्जी है और ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत की ऐप है। कई भारतीय उद्यमी कू में निवेश कर रहे हैं। कू की पेरेंट कंपनी 314 कैपिटल है। शुनवेई का हालिया फंडिंग में कोई रोल नहीं है। 2.5 साल पहले उससे पूंजी जुटाई गई थी। अब ये पूर्ण रूप से अलग हो रही है। कू ऐप की बढ़ती लोकप्रियता के चलते ट्विटर भी इस ऐप के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। सरकार समर्थित और दक्षिणपंथी ऐप होने के आरोपों को खारिज करते हुए अप्रमेय ने कहा कि उनका सिस्टम ये राइट लेफ्ट नहीं समझता। सिस्टम सिर्फ प्रति व्यक्ति को यूजर के तौर पर देखता है। उनके और उनके साथी का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जो पूरी तरह भारतीय है और भारतीय कानून और भारतीय संविधान के अंतर्गत काम करेगा। ट्विटर के एरोगेंट और बायस्ड होने के आरोप नए नहीं हैं। भारत में ट्विटर का पक्षपातपूर्ण रवैया पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। संसद में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद साफ कर चुके हैं कि ट्विटर समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भारत के कानून का सम्मान करना पड़ेगा। वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। भारत के खिलाफ ट्विटर का हालिया रवैया और अपनी दोहरी नीति के कारण भारतीयों का अब ट्विटर से भरोसा उठने लगा है और अब डिजिटल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करता ये स्वदेशी एवं सुरक्षित कू ऐप भारतीयों के लिए ट्विटर के बदले नए विकल्प के तौर पर तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।